नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं मॉरल किंग अंडरस्कोर पी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो किसी युद्ध भूमि पर नहीं बल्कि एक साधारण से घर के भीतर लड़ी जाती है। ये कहानी है गृह नीति। ये उपन्यास हमें बताता है कि सत्ता केवल सरकारों में नहीं होती, कभी कभी वह रसोई, ड्राइंग रूम और खामोश फैसलों में छिपी होती है। तो आइए शांत मन से शुरू करते हैं आज की कहानी। मथुरा प्रसाद का घर बाहर से बहुत शांत दिखता था। एक नौकरी पेशा व्यक्ति, एक व्यवस्थित परिवार और एक अनुशासित दिनचर्या। लेकिन इस घर के भीतर हर दिन एक अदृश्य राजनीति चलती रहती थी। मथुरा प्रसाद सरकारी नौकरी में थे, ईमानदार, नियम प्रिय और संघर्ष से बचने वाले। घर में उनकी पत्नी शांता देवी का प्रभाव था। वे ऊंची आवाज में आदेश नहीं देती थीं, लेकिन हर निर्णय उनकी सहमति से होता था। घर का खर्च, रिश्तेदारों से व्यवहार और बच्चों का भविष्य, सब कुछ उनकी नीति के अनुसार निर्धारित था। मथुरा प्रसाद यह सब समझते थे, लेकिन विरोध नहीं करते थे। उन्हें लगता था चुप रहना ही घर की शांति है। उनका बेटा सत्य प्रकाश अब बड़ा हो रहा था। वह पढ़ता था, सोचता था और सवाल पूछने लगा था। और यही बात घर की राजनीति को सबसे ज्यादा अस्वीकार्य थी। एक दिन सत्य प्रकाश ने कहा, मैं अपनी पढ़ाई और जीवन के फैसले खुद लेना चाहता हूं। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। शांता देवी मुस्कुराई, लेकिन यह मुस्कान स्नेह की नहीं थी, यह रणनीति की शुरुआत थी। उन्होंने मथुरा प्रसाद से कहा, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा आजादी चाहते हैं। अगर अभी कठोरता न दिखाई तो हाथ से निकल जाएंगे। मथुरा प्रसाद दुविधा में पड़ गए। पिता होने का भाव और पति होने का डर आपस में टकरा रहे थे और उन्होंने फिर से चुप्पी चुन ली। घर में अब दो ध्रुव बन चुके थे। एक ओर अनुशासन और नियंत्रण, दूसरी ओर सोच और स्वतंत्रता, और बीच में मथुरा प्रसाद। शांता देवी ने खुला टकराव नहीं किया। उन्होंने धीरे धीरे खामोशी को हथियार बनाया। बातें कम होने लगी, निर्णय बिना चर्चा के होने लगे। सत्य प्रकाश घुटन महसूस करने लगा। उसे लगने लगा यह घर उसका नहीं रहा। लेकिन उसके भीतर विद्रोह और तेज होने लगा। एक दिन शांता देवी ने रिश्तेदारों को घर बुलाया। बहाना था पारिवारिक भोज, लेकिन उद्देश्य था नैतिक दबाव। भोजन की मेज पर उन्होंने कहा, आजकल बच्चे बड़ों की नहीं सुनते। रिश्तेदारों ने हां में हां मिलाई। मथुरा प्रसाद समझ गए यह भोज नहीं, एक फैसला है। तभी सत्य प्रकाश खड़ा हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, अगर अपने भविष्य के बारे में सोचना गलत है तो मैं यह गलती कर रहा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। शांता देवी बोली, तुम घर की मर्यादा तोड़ रहे हो। सत्य प्रकाश ने कहा, मर्यादा डर से नहीं, सम्मान से निभाई जाती है। यह वाक्य मथुरा प्रसाद के हृदय में सीधे उतर गया, क्योंकि यही बात वे वर्षों से महसूस कर रहे थे, लेकिन कह नहीं पाए थे। उस रात मथुरा प्रसाद सो नहीं पाए। पहली बार उन्होंने डर से नहीं, अंतरात्मा से निर्णय लिया। अगली सुबह उन्होंने कहा, लड़के को अपने फैसले खुद लेने दीजिए। शांता देवी अचंभित रह गई। यह वाक्य छोटा था, लेकिन घर की राजनीति बदल देने वाला। समय बीतने लगा, घर में टकराव कम हुआ, संकोच भरी शांति आई। शांता देवी अब कम बोलती थीं। उन्हें एहसास होने लगा नियंत्रण ही सुरक्षा नहीं होता। उन्हें अपना अतीत याद आया, वह दबाव जिसमें वे खुद पली बड़ी थी। एक दिन उन्होंने स्वीकार किया, शायद मैं डर के कारण घर चला रही थी। यह स्वीकारोक्ति उनकी सबसे बड़ी पराजय नहीं, उनकी सबसे बड़ी जीत थी। सत्य प्रकाश अब भी सम्मान से बात करता था, लेकिन डर के साथ नहीं। मथुरा प्रसाद अब चुप नहीं रहते थे और घर में संवाद धीरे धीरे नीति बन गया। यह आदर्श स्थिति नहीं थी, मतभेद होते थे, लेकिन अब वे बातचीत में बदल जाते थे। गृह नीति का अंतिम अर्थ, यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन गृह नीति यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर घर में कभी ना कभी यह राजनीति जरूर चलती है। जब नियंत्रण डर बन जाए तो परिवार टूटने लगता है, और जब संवाद नीति बन जाए तो घर संस्थान बन जाता है। दोस्तों, अगर गृह नीति आपको अपने घर, अपने रिश्तों या अपने अनुभवों की याद दिला गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही गंभीर, यथार्थवादी और जीवन के बहुत करीब रहने वाली साहित्यिक ऑडियो कहानियों के लिए हमारे चैनल मोरैकिंग_पी को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो बुक को जरूर शेयर करें, क्योंकि कहानियां
मनोरंजन नहीं, समझदारी बढ़ाने का माध्यम होती है। फिर मिलेंगे एक नई साहित्यिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।